नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 22 के साथ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के अध्याय नंबर 1 को, संविधान क्यों और कैसे। हम इस चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या, विशेषताएं, महत्व और प्रश्न उत्तर, यानी कि हम इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे आज। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, हर किताब के क्वेश्चन आंसर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर तक हम इस वीडियो को नहीं रखेंगे, जल्दी से जल्दी आपको सरल नोट्स और क्वेश्चन आंसर दे देंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा संविधान के बारे में। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे देश को चलाने के सारे नियम लिखे हैं। संविधान एक नियम पुस्तक यानी कि रूल बुक है। तो इसमें क्या है, संविधान एक ऐसी किताब है कि जिसमें क्या लिखे होते हैं, जिसमें हमारे देश को कैसे चलाना होता है, कैसे चलेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल से, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसकी कोई ना कोई रूल बुक होगी कि आपके स्कूल में प्रेयर इतनी बजे होंगी, क्लासेस कौन से कहाँ कितने से कितने बजे तक चलेंगी, ठीक है, लंच पीरियड कितने का होगा, छुट्टी कितने की होगी। ऐसा आपके स्कूल में भी कोई ना कोई रूल बुक होगा। ऐसे ही देश को चलाने का भी एक रूल बुक है, जिसमें ये सब लिखा होता है कि वोटिंग कैसे होगी, जनमत क्या है, ठीक है, कौन सा क्राइम करने पर कौन सी सज़ा मिलेगी, ये सब उसमें लिखा होता है। इसमें क्या तय होता है, इसमें तय होता है कि सरकार कैसे बनेगी, ठीक है, और उसके बाद उसके अधिकार और सीमाएं क्या हैं। सीमाएं सीमाएं का अर्थ होगा कि वो कहाँ तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, यानी कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे। ये देश की मूल कानून की किताब है। मूल कानून का अर्थ संपूर्ण कानून की एक किताब है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप पहले टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो है संविधान की आवश्यकता क्यों। अब संविधान है तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अब देखिए, आप अपने स्कूल के बारे में ही हम उसी टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं। जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, आप सभी बच्चे जा रहे हो 7 बजे स्कूल, और कोई आ रहा है 8 बजे 9 बजे। तो रूल होना चाहिए ना कि सभी एक साथ आएंगे, एक साथ प्रेयर करेंगे, एक साथ हर व्यवस्था करेंगे। इसीलिए संविधान की आवश्यकता है। अब इसको संविधान के नज़रिए से देखते हैं। संविधान इसीलिए ज़रूरी है ताकि देश में व्यवस्था बनी रहे। वही बात जो मैं आपको बता रहा कि देश में व्यवस्था बनी रहे। कोई भी नेता या संस्था, संस्था का मीन्स कोई भी दल, तो यहाँ पर संस्था का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक दल, जैसे छात्र संघ होते हैं, वो अपनी मनमानी ना कर पाए। कोई भी नेता हो गए वो अपनी मनमानी या उनकी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, और हर नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले, ठीक है, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का हक मिले। तो इसमें क्या होता है कि देश में व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग ना हो, उस यानी कि वो गलत तरीके से उसको ना चलाए। नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं 6। सभी वर्गों और धर्मों के बीच समानता बनी रहे। तो यहाँ पर समानता का मतलब है सबको समान नज़रिए से देखना, यानी कि कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, धर्मों के बीच कोई भेदभाव ना होना, ठीक है। संविधान किसी देश को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हम कहें कि एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, हमें एक लोकतंत्र राष्ट्र चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर। अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे टॉपिक, संविधान सभा का निर्माण, यानी कि संविधान कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का, हमारे भारत का जो संविधान है वो किसने बनाया है? वो बनाया संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। और उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष अक्सर क्लासेस में क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, याद रखना। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान, हमारा जो संविधान है, ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हुआ। अब स्वीकार हुआ का क्या मतलब है? तो देखो, लागू हुआ वो तो 26 जनवरी 1950 को था, ये तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ाया जाता है। पर ये जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हुआ,
अब देखो लागू होना मीन्स कोई चीज़ आपके ऊपर दे दी जाए, ठीक है। यानी कि देखो मैंने कोई चीज़ बनाई, वो बनकर मेरी तैयार हो गई 26 नवंबर 1949 को, और मैंने उसको लागू कर दिया, दिखा दिया सबको, सबके ऊपर दे दिया, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि बनकर कब तैयार हुई? बनकर तैयार हो गई थी 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ देश के ऊपर, यानी कि सबको मानना पड़ेगा, तो 26 जनवरी 1950। डिफरेंस समझ लेना दोनों के बीच। संविधान बनाने वाली संस्था को संविधान सभा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ संविधान बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। क्या माना जाता है? संविधान निर्माता माना जाता है, यानी कि जिसने संविधान बनाया है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ संविधान सभा का निर्माता कौन है, या किसे संविधान निर्माता कहा जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी है और वो संविधान निर्माता भी है। हमारे संविधान में मूल अनुच्छेद 395 है। अब यहाँ पर मूल अनुच्छेद है, ठीक है। मूल अनुच्छेद का मतलब जो पहले से बने थे, जितने बने थे उतने, वो कितने थे? 395। अभी तो बनकर 448 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप संविधान सभा का निर्माण अच्छे से समझ गए होंगे। सरल नोट्स, सरल व्याख्या से मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है संविधान सभा की विशेषताएं, ठीक है। वो क्या है? संविधान सभा की विशेषताएं। तो हमारे संविधान सभा की, हमारा जो संविधान है उसकी क्या विशेषता है? तो हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखे जाने वाला संविधान है। लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली है, ठीक है। संघीय ढांचे के साथ केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ तय है, यानी कि हमारे जो संविधान है इसमें केंद्र को भी और राज्य दोनों को शक्तियाँ दी जाती हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष को भी आप समझ गए होंगे कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जहाँ पर हर धर्म, जैसे हमारा भारत का देश है, इसमें अलग अलग धर्म रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो सबको अपने अपने धर्म को मानना, सबको अपने अपने धर्म को मानने की जो छूट दी गई है, ठीक है, जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी मिले कि तुम अपना धर्म मान सकते हो, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। लोगों की असमानताएं खत्म करती है। अब असमानताएं क्या होती है? जो ऊंच नीच का भेदभाव होता है, जैसे पिछड़ा वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग, इनके बीच में जो असमानताएं होती है, ठीक है, जाति भेदभाव, इनको खत्म करती है हमारा संविधान, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है संविधान का महत्व, यानी कि संविधान का क्या महत्व है, ठीक है। तो संविधान ही वह आधार है जो नागरिक और सरकार दोनों का मर्यादा में रखती है, यानी कि दोनों को मर्यादा में रखती है। यानी कि संविधान में सरकार और नागरिक दोनों अपनी मर्यादा में रहेंगे, वो किसी के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं कर सकते। ये हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय की गारंटी देती है कि आपको हमारे संविधान के अनुसार स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी और न्याय मिलेगा, इसकी संपूर्ण गारंटी देती है। यही हमारी एकता और अखंडता की नींव है, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है ये हमारी एकता और अखंडता का नींव भी है। संविधान होने से कोई मनमानी नहीं कर सकता, हमारे जो संविधान है इसमें कोई मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर गलत किया तो गलत, आपको सज़ा भी मिलेगी, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो। लोगों को समानता, स्वतंत्रता का, न्याय का भरोसा देती है, ठीक है। लोगों को क्या देती है? आपको सम्मान, आपको समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय मिलेगा, इसका भरोसा देता है। हमारे देश को एकता और अखंडता प्रदान करती है, यानी कि देश को एकजुट रखती है और अखंड रखती है, जनता को एकजुट बनाए रखती है। इंपॉर्टेंट है कि जनता को एकजुट बनाए रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मुझे लग रहा है आप ये टॉपिक भी अच्छे से समझ गए होंगे। नोट्स लिखते रहिए और समझते रहिए। तो क्वेश्चन आंसर जो थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्वेश्चन आंसर आप अलग से नोट भी कर लीजिए। तो इसमें हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि संविधान क्या है, ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। संविधान क्या है, अगर आप इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे MCQ क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका बड़ा में
तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ ये बताइए। तो ये पूरा टॉपिक आप लिख सकते हैं। अगर ये आप पूरा टॉपिक लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं कि बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये याद कर लेना। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा ने किया। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए संविधान बनने में कितना समय लगा। तो संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया या संविधान सभा कब बनकर तैयार हुआ। तो ये कब बना था? तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए संविधान कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बताए कि संविधान सभा के निर्माता कौन है। तो निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए संविधान के मूल अनुच्छेद कितने हैं। तो मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो ये याद कर लेना अभी लगभग 448 प्लस भारत में संविधान अनुच्छेद है। ठीक है। इसके बाद आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो आप इन 6 पॉइंट को ही लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से आज़ादी देना, कि वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकें। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान का महत्व बताइए। तो संविधान का महत्व हमने बता दिया, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दिया। तो आप इनको ही लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो होगा, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, ये पार्ट ख़त्म होता है। तो हमने आपको इस पार्ट से जुड़े व्याख्याएं, विशेषताएं, महत्व सब कुछ बता दिया है और क्वेश्चन आंसर भी बता दिए जितने भी इससे बन सकते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट डाल दीजिए कि आप कहाँ से हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर।